अच्छा, एक बात बताइए, कभी सोचा है कि हम बातचीत में बार बार किसी का नाम क्यों नहीं दोहराते? अरे, इसका जवाब इंग्लिश के एक बहुत ही काम के शब्द में छिपा है, प्रोनाउन, जिसे हम हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, जो हमारी भाषा को आसान और सुनने में अच्छा बनाता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि भाई हमें इन प्रोनाउंस की आखिर जरूरत ही क्यों पड़ती है। क्या इनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता? देखते हैं। जरा इस स्क्रीन पर देखिए, यहां लिखा है राम इज अ बॉय। अब सोचकर देखिए, अगर राम के बारे में बात करते हुए हम बार बार राम ही बोलें तो कैसा लगेगा? राम एक अच्छा लड़का है, राम रोज स्कूल जाता है, राम अपना काम समय पर करता है। कितना अजीब और बोरिंग लग रहा है ना? और बस यहीं पर एंट्री होती है हमारे हीरो की, प्रोनाउन की। प्रोनाउन वो शब्द है जो नाउन यानी संज्ञा की जगह ले लेता है। जैसे ही हमने राम की जगह ही का इस्तेमाल किया, वाक्य कितना सिंपल और नेचुरल हो गया। ही इज अ गुड बॉय। देखा, यही तो है प्रोनाउन का कमाल। तो अब जब ये समझ आ गया है कि प्रोनाउंस क्यों जरूरी हैं, तो चलिए इनके परिवार के कुछ खास सदस्यों से भी मिल लेते हैं। यहाँ दो बहुत ही कॉमन टाइप हैं। पहले हैं पर्सनल प्रोनाउंस, जैसे आई, वी, यू, ही, शी। ये किसी इंसान या चीज की जगह पर आते हैं। जैसे सारा इज अ डॉक्टर की जगह हम आसानी से कह सकते हैं शी इज अ डॉक्टर। और दूसरे हैं पोजेसिव प्रोनाउंस, जैसे माई, आर, योर्स, जो किसी चीज पर हक दिखाते हैं। जैसे दिस इज माई बुक। चलिए कुछ और प्रकार भी देखते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस किसी खास चीज की तरफ सीधा सीधा इशारा करते हैं, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज। उदाहरण के लिए दिस इज अ पेन या दोज आर माई फ्रेंड्स। फिर आते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउंस, जो किसी अनजान या अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे somebody इज वेटिंग आउटसाइड। हमें नहीं पता कि कौन है, बस कोई है। अरे, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। प्रोनाउंस की दुनिया काफी बड़ी और मजेदार है। चलिए कुछ और कैटेगरीज पर एक नजर डालते हैं। यहाँ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, मतलब जब काम का असर घूम फिरकर करने वाले पर ही आ जाए। जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, मतलब चोट मैंने खुद को ही पहुंचाई। और दूसरे हैं रिलेटिव प्रोनाउंस, जैसे हु, विच, दैट। ये तो वाक्यों के बीच में एक पुल का काम करते हैं, उन्हें जोड़ते हैं। जैसे दिस इज द बॉय हु वन द रेस। और अब आते हैं कुछ आखिरी पर बहुत काम के प्रोनाउंस पर। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस तो नाम से ही साफ हैं, ये सवाल पूछने के काम आते हैं, जैसे हु आर यू। फिर हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, जो किसी ग्रुप में हर एक की अलग अलग बात करते हैं, जैसे ईच ऑफ यू विल गेट अ चांस। और आखिर में हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, जो आपसी रिश्ते को दिखाते हैं, जैसे दे हेल्प ईच अदर। अब एक बहुत ही मजेदार और जरूरी बात, पता है, प्रोनाउंस थोड़े गिरगिट जैसे होते हैं, मतलब वो सिचुएशन के हिसाब से अपना रूप बदल लेते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। अक्सर लोग इस पहेली में उलझ जाते हैं कि भाई ये आई कभी मी कैसे बन जाता है, और फिर कभी माइन भी। ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे ग्रामर का एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। इसका सारा राज प्रोनाउन केसेस में छिपा है। अब ये केस सुन के घबराने की कोई बात नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि एक वाक्य में प्रोनाउन का रोल क्या है। क्या वो काम कर रहा है, यानी सब्जेक्ट है, या काम का असर उस पर हो रहा है, यानी वो ऑब्जेक्ट है, या फिर वो किसी चीज पर अपना हक जता रहा है। ये टेबल देखिए, इससे सारी गुत्थी सुलझ जाएगी। जब आई वाक्य का हीरो है, यानी काम कर रहा है, तो वो आई ही रहता है, जैसे आई एम प्लेइंग। लेकिन जब काम का असर उस पर हो रहा है, तो वो मी बन जाता है, जैसे ही इज टॉकिंग टू मी। और जब आई को अपना हक जताना हो, तो वो माय या माइन बन जाता है, जैसे दिस इज माई बुक या दिस बुक इज माइन। सिंपल। और यही रूल बाकी सब प्रोनाउंस पर भी लागू होता है। तो अब तक जो कुछ भी हमने सीखा है, चलिए उसे एक साथ जोड़कर देखते हैं कि इससे हमारी इंग्लिश की सुपर पावर कैसे बढ़ती है। एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, प्रोनाउंस असल में अच्छी और नेचुरल इंग्लिश बोलने के शॉर्टकट हैं। इनका सही इस्तेमाल जब होता है तो भाषा में एक फ्लो आ जाता है, जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। तो जाते जाते एक छोटा सा मजेदार सा चैलेंज। अगली बार जब कोई इंग्लिश फिल्म देखें या गाना सुने, तो जरा गौर कीजिएगा कि उसमें कितने अलग अलग तरह के प्रोनाउंस इस्तेमाल हुए हैं। ये एक मजेदार एक्सरसाइज है जो इस टॉपिक को हमेशा के लिए पक्का कर देगी। शुक्रिया।